आप लोगों को आस्था और विश्वास के बारे में बता रहे थे। तो बहरहाल मुख्तसर में मैं इस बात को थोड़ा सा वाज़ह करते चलूँ कि जिसको हम आस्था कहते हैं, आप लोग ने टीवी में देखा होगा कि एक चैनल भी है आस्था के नाम से, देखा है ना आप लोगों ने? टीवी में एक चैनल चलता है आस्था चैनल। ये अल्फाज हिंदी का है, आस्था। आस्था का मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, मीन टू से बगैर किसी चीज को जांचे परखे सोचे समझे, महज गुमान और अटकलों की बिना पे उसमें विश्वास कर लेना, बगैर किसी जांच और परख के, जांच पड़ताल के, कोई एनालाइज नहीं, कोई डिटरमाइनेशन नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। बस ये कि हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा ऐसा मानते थे तो हम भी मानते हैं। हमारे मुआसरे के अंदर लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए हम भी मानते हैं। इसको आस्था कहते हैं। अरबी में इसको अकीदा कहते हैं। अरबी में इसको अकीदा कहते हैं, जो अक़्द से बना है। जैसे कि कुरान में एक आयत है, न फसाती फिल ओक़द, न फसाती फिल ओक़द, सूरे अलग की आयत है। ना फसाती फिल ओक़द का मायने होते हैं, अक़्द यानी होता है गांठ, गिठान, बाउंड। तो ये जो इंसानी जहन में जो गांठ पड़ जाती है, जो गिठान बन जाती है किसी नज़रिए की, किसी सोच की, किसी ख्याल की, किसी विचार की, किसी अंधविश्वास की, किसी आस्था की या किसी अकीदत की, अब उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही कोई नॉलेज होता है। महज खम ख्याल, अटकल और गुमान की बिना पे वो उस नज़रिए को ले लेता है और इस कदर उसको प्रैक्टिस कर लेता है, उसका आदी हो जाता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने लगता है, बर्ताव करने लगता है, सुनने, देखने और समझने लगता है। और कभी कभी ये अकायद, ये आस्था हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर इस कदर हावी हो जाती है कि वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। इंसान का परेशान होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आना, हाइपर टेंशन में आना, एंग्जाइटी को फील करना, मायूस हो जाना, अपने कॉन्फिडेंस को खो देना, हिम्मत को हार जाना, बात बात पे चिड़चिड़ाना, लोगों से अच्छे बर्ताव न करना, उनको झिड़की दे के बात करना, लोगों से गाल फुलाना, इल्ला ये कि सख्त दिल और सख्त बोलने वाला हो जाए और अपना कॉन्शियस लेवल पूरी तरीके से खो देना, सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दे। ये अकीदत की वजह से होती है। क्या होता है, जिस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमें टेंशन बनी हुई है, उसकी वजह से हम उल्टे सीधे बिहेवियर कर रहे हैं, तो बजाय इसके हमें ये चाहिए कि जिस चीज़ की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है कि जो भी मैटर है, मामला है, उससे परेशानी आपकी उससे जुड़ी है और
उस परेशानी से आप जुड़े हो और आपसे वो विचार जुड़ा है। तो हमें देखना ये चाहिए कि जिस वजह से, जिस कारण मैं परेशान हो रहा हूं, क्या मेरा परेशान होने का कारण, वजह जो है वो मुनासिब है या नहीं। और परेशान होने से क्या मुझे इस मामले से, इस परेशानी से, इस समस्या से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बस एक जो ताकत वाला है उसको ताकत के खो जाने का गम, टेंशन के, कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ लें, नातवा न समझ लें। इज्जत वाले को वो सोचता है कि कहीं मेरी इज्जत न चली जाए, लोग मुझे जलील ना कर दें। जानकार को ये गम, ये तकलीफ, ये टेंशन कि कहीं मेरी जानकारी जो है वो फीकी ना पड़ जाए, कोई मेरे ऊपर सबकत ना पा जाए। तो जो जिस फील्ड में होता है वो उसको लेके बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन में होता है, और वो उसमें अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को, अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ होता है। चाहे वो किसी धंधे से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, चाहे किसी सर्विसेज वगैरह से जुड़ा हो, कुछ भी कर रहा हो, समाज से जुड़ा हो, तो वो कहीं ना कहीं जो भी वो टेंशन लेता है तो वो उसके कब्ल वो कोई ना कोई कंडीशन को तसव्वुर करता है, इमेज करता है, बनाता है। तो उसी को कुरान कहता है नाफसाती फिल उक़द, मतलब साइकी के अंदर बार बार उस तसव्वुर, इमेजिनेशन का उठना कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो दिमाग, पूरी पिक्चराइजेशन जो है वो हमारा दिमाग कर रहा है। हर चीज अपनी अपनी जगह है, लेकिन पूरी पिक्चराइजेशन वो यहाँ चल रही है। और उस पिक्चर का बनाने वाला कोई और डायरेक्टर भी नहीं है, वो हम खुद ही हम ही उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हम ही उसमें एक्ट कर रहे हैं और रिलीज भी हम कर रहे हैं। और कमाल की बात कि उसके देखने वाले दर्शक वो भी हम खुद हैं। कोई दूसरा तो देख भी नहीं रहा है कि हमारे जहन में चल क्या रहा है, उसको देख भी हम खुद रहे हैं। और फिर देखने के बाद उस फिल्म से मुतासिर भी हम हो रहे हैं, परेशान भी हम हो रहे हैं, टेंशन भी हम ले रहे हैं। इससे बेहतर रहा कि ये जो अकीदतमंदी है, ये जो हमारा ब्लाइंड फेथ है, इसको हटाते हम और एक्चुअल रियलिटी पे आते हैं, जिसको हम विश्वास कहते हैं। विश्वास जो है वो इल्म का नाम है। भरोसा, भरोसा मीन टू से वो विचार, वो ख्याल, वो मुशाहिदा, वो रिसर्च, वो जांच, वो पड़ताल जो हकायक पर मबनी हो, जिसे खोजा गया हो, जिसे परखा गया हो, जिसे जांचा गया हो, जिसे नापा गया हो, जिसे तौला गया हो, जो अपने मीज़ान पे हो, जिसका आपको पैमाना मालूम। ये ट्रस्ट की बात है, ये विश्वास की बात है। इलेक्ट्रीशियन को आपने देखा होगा कि बगैर किसी खौफ के, डर के, फियर के इलेक्ट्रिसिटी पे आसानी से काम कर लेता है। माइंस में काम करने वाले कितने ही डेंजरस को फेस करते हुए वो वहां काम कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे मुख्तलिफ काम हैं जो बहुत डेंजरस हैं, लेकिन लोग उसको बजाय खौफ के और डर के, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ उसको कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वो उसको जानते हैं, उसकी जानकारी उनके पास है। तो जिस चीज़ की हमारे पास जानकारी होती है, इल्म होता है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, तो उसके ताल्लुक से हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ट्रस्टफुल होते हैं,
बिलीवर्स होते हैं, उसमें हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए। तो जानकारी के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करना, मानना और लेना, ये विश्वास की बात है। और बिगैर जानकारी के साथ किसी चीज को मान लेना, ले लेना, करना, ये अंधविश्वास की बात है, ये आस्था की बात है। तो आस्था को हमको डिनाई करना है, छोड़ना है, और उसकी जगह हर काम को, हर मामले को, हर सोच को इन्वेस्टिगेट करना है। हर चीज की तहकीक करें, उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करें।